Good morning, friend. In this video lecture, we will discuss about network devices. What do you mean by network devices? That means the devices that are used to interconnect other devices are called network devices, like modems, hub, switch, repeater, router, gateway. Okay, first we discuss about modem. Modem stand for modulator and demodulator. ठीक है ना, ये मॉडम का जो फुल नेम है, मॉडम जो MO, ये आता है मॉड्यूलेटर, एंड DEM जो आता है मॉडम में वो होता है डीमोड्यूलेटर. उन दोनों का एक छोटा रूप है जिसको मॉडम कहा जाता है. ठीक है ना, तो मॉडम बना है मॉड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर. अब ये दोनों क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको देखिए डायग्राम दिया हुआ है, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं. देखिए मॉडम जो वर्क करता है उसका जो मेन पर्पज होता है कि दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कनेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, आपके पास जो पीसी या लैपटॉप है दैट हैव डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल मीन्स ये 0 एंड 1 में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है या रिसीव कर सकता है. उसके अलावा जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उस समय जब केबल्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी नेट केबल है, टेलीफोन लाइंस हैं, वो सारे के सारे एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं. तो दैट मीन्स इनका टेक्नोलॉजी बाइनरी है और इनका एनालॉग सिग्नल है, तो दोनों ही आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते. इसके लिए इन दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो दोनों को आपस में कनेक्ट करे और दोनों को सिग्नल को कन्वर्ट करके नेटवर्क स्टेबलाइज कर सके. तो फर्स्ट वर्ड जैसे मॉडम का मैंने बताया था कि मॉडम MO जो है मॉड्यूलेटर एंड DEM इज डीमॉड्यूलेटर. ठीक है ना, तो दैट मीन्स व्हेन और इंफॉर्मेशन कन्वर्ट फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. ठीक है ना, तो ये कहलाता है मॉड्यूलेशन. जब डिजिटल से लेकर के एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो ये आपका कहलाएगा मॉड्यूलेशन. ठीक इसी प्रकार इसका रिपीट, जब एनालॉग सिग्नल से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होकर के कन्वर्ट होकर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. तो मॉडम का जो पर्पज यही है कि दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच में एक इंटरकनेक्टिंग, एक ट्रांसलेटर का काम करना. ठीक है ना, बगैर मॉडम के आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उसमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. तो इस पर एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. ठीक है, तो ये हो गया मॉडम. तो मॉडम का यूज कहाँ पर आता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो कन्वर्ट करने के लिए जो काम में डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस, दिस इज कॉल्ड मॉडम. ठीक है, और मॉडम भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है और वन इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल देख रहे हैं कि ये आप देखिए बाहर रखा हुआ है, एक्सटर्नल होगा जो CPU. ठीक है, और एक इंटरनल होता है जो CPU यानी कि मदरबोर्ड पर ही फिट किया जाता है, जो CPU होता है उसके मदरबोर्ड पर फिट किया जाता है. तो दोनों टाइप के मॉडम अवेलेबल हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. तो ये फर्स्ट डिवाइस हो गया हमारा मॉडम. सेकंड इज ईथरनेट कार्ड. ईथरनेट कार्ड दैट मीन्स जिसे कहा जाता है नेटवर्किंग केबल, नेटवर्किंग कार्ड, नेटवर्क कार्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड नेटवर्क कार्ड, जिसे कहा जाता है NIC. ये इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है एग्जाम में. व्हाट डू यू मीन बाय NIC, दैट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है ना, ये इस तरह का एक डिवाइस होता है जो कि मदरबोर्ड पे
CPU जो होता है उसमें जो मदरबोर्ड होता है उसमें वहाँ पर वो फिट होता है, और बाहर से की तरफ से ये कनेक्शन जो दिया जाता है इस तरह का, ये जो एक सॉकेट अवेलेबल होता है, उस सॉकेट में ये RJ45 जो नेटवर्किंग जो केबल होता है वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। विदाउट इट नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क कांट बी स्टेबलाइज्ड। ठीक है ना, बगैर इसके वायर्ड नेटवर्क स्टेबलाइज नहीं कर सकते। यूज टू सेट अप ए वायर्ड नेटवर्क, it act as an interface between computer and the network. It is a circuit board mounted on the motherboard of a computer. motherboard में लगाया जाता है। ठीक है, the ethernet cable connect the computer to the network through NIC. ethernet cards can support data transfer between 10 Mbps to 1 Gbps. ठीक है ना, Mbps means megabit per second। तो ये इसका जो स्पीड है वो इस तरह से Mbps में मेजर किया जाता है। ईच NIC हैज ए MAC एड्रेस, दैट मीन्स मैक एड्रेस। इस मैक एड्रेस का दूसरा नाम है फिजिकल एड्रेस। ठीक है ना, ये हमेशा सभी डिवाइस का, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस आल्सो, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो फिजिकल एड्रेस से आप पर्टिकुलर उस कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर में कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज मेरे पास 3 कंप्यूटर्स हैं और इनमें NIC इंस्टॉल की हुई है, तो सभी कंप्यूटर का अपना अपना एक NIC, यूनिक NIC होगा, मैक एड्रेस होगा, जिसके थ्रू वो पहचाना जाता है। तो इंटरनेट में कंप्यूटर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको या तो फिजिकल एड्रेस चाहिए या IP एड्रेस चाहिए। फिजिकल एड्रेस जो होता है वो सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को फिजिकल एड्रेस से पहचानना चाहते हैं इंटरनेट नेटवर्क में, तो आप उसका फिजिकल मैक एड्रेस से आप उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, वो जो कि NIC पर होता है। नेक्स्ट इज RJ45, जो नेटवर्क है, नेटवर्क का जो केबल है उसको कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है, दिस इज कॉल्ड RJ45, दैट मीन्स रजिस्टर्ड JAK 45। ये क्या होता है, 8 पिन कनेक्टर होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये पिन है इसमें से ये छोटी छोटी पिनें निकली हुई है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पिन कनेक्टर्स होते हैं। ये डिफरेंट कलर्स की होते हैं, उनका जो इसको इंस्टॉल करता है वो उसको पता है वो किस एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में इसको रखा जाता है, फिर इसको क्रैम्प करके इसको सेट किया जाता है। तो ये RJ45, उसके पीछे होती है नेटवर्क केबल, और ये नेटवर्क केबल को यहाँ ये जो NIC दिया है वहाँ पर NIC के ये जो सॉकेट है यहाँ पर इसको फिट किया जाता है ताकि वो नेटवर्क स्टेबलाइज हो जाता है। दैट इज यूज एक्सक्लूसिवली विथ ईथरनेट केबल। ये ईथरनेट केबल है, देखिए। फॉर नेटवर्किंग इट इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस दैट कैन बी सीन एट द एंड ऑफ ऑल नेटवर्क केबल्स। जितने भी नेटवर्क केबल होते हैं वहाँ सभी के एंड पर यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसका एक एंड कंप्यूटर में रहेगा और दूसरा एंड जो है, जो नेटवर्किंग डिवाइसेज है, लाइक मॉडम हो सकता है या स्विच हो सकता है या अदर जो भी डिवाइसेज है, वहाँ पर उसको कनेक्ट होते हैं। बेसिकली इट इज ए स्मॉल प्लास्टिक प्लग that fits into RJ45 jacks of the Ethernet card। ये Ethernet कार्ड का RJ45 जैक होता है, जहाँ क्योंकि ये पर्टिकुलर इसी के लिए कॉम्बिनेशन होता है, इसी को फिट करने के लिए यहाँ पे ये RJ45 जैक दिया जाता है। ऑफ द Ethernet कार्ड प्रेजेंट इन वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो जितने भी मैक्सिमम वायर कनेक्शन जो होते हैं वो RJ45 के थ्रू ही होते हैं, मैक्सिमम। नेक्स्ट वन इज रिपीटर। जैसा इसका नाम है रिपीटर, इट्स रिपीट सिग्नल। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई केबल है, उसमें कोई आप सिग्नल सेंड करते हैं, तो पर्टिकुलर केबल्स की एक लेंथ होती है जिस लेंथ पर वो सिग्नल जा सकता है और आगे जाने पर वो थोड़ा वीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज 100 मीटर लेंथ है, तो ये 100 मीटर लेंथ तक तो मेरा सपोज
जो सिग्नल दिया वो तो चला गया, लेकिन उसके आगे वो वीक हो जाता है सिग्नल। तो इस वीक होने से, सिग्नल वीक होने से क्या होगा कि वहाँ पर जो रिसीवर होगा उसको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड नहीं होगा और सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं रिपीटर। इन सच कंडीशन ओरिजिनल सिग्नल नीड टू बी रीजनरेटेड। तो जो सिग्नल होता है उसको वापस वो यहाँ पर जैसे आपने अगर रिपीटर ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये अगर रिपीटर ऐड कर देते हो तो वो सिग्नल को वापस रीजनरेट करता है और उसको पावर देकर वापस आगे से भेजता है। तो इसका काम ये होता है रीजनरेट द सिग्नल। रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद सिग्नल्स on the cables to which it is connected. The weakened signal appearing on the cable is regenerated and put back on the cable by a repeater. repeater का काम यही होता है, ठीक है ना। जो सिग्नल वीक जहां पर हो जाता है वहां पर क्या किया जाता है, एक रिपीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है और रिपीटर जैसे ही सिग्नल इसको प्रोवाइड होता है उस सिग्नल को वापस रीजनरेट करता है। रीजनरेट करने के बाद फिर उस सिग्नल को वापस वो सेंड किया जाता है। सपोज यहां तक इसको सिग्नल प्रोवाइड हो गया, यहां तक इसका, ठीक है, तो रिपीटर में आने के बाद वापस इसको सिग्नल को वापस उसी की वीक नहीं होने देता, उसको वापस आगे फैला देता है, ठीक है ना। तो ये रिपीटर का वर्क हो गया, ठीक है। तो सिग्नल को रीजनरेट करने का काम जो है वो काम करता है रिपीटर, जैसा उसका नाम है रिपीटर। इट्स रिपीट द सिग्नल। फर्स्ट इज रीजनरेट एंड उसको सेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस वी डिस्कस अबाउट हब। हब देखिए, हब जो है वो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है। जैसे देखिए आपके पास ये थोड़ा ये डायग्राम दिया हुआ है, नेटवर्क हब विथ 8 पोर्ट्स। 8 पोर्ट्स का मीनिंग ये, इसमें 8 कनेक्शन हो सकते हैं। ये देखिए 1 2 3, ठीक है ना, ये अप टू 8 तक आपको कनेक्शन दिए हुए हैं। तो ये इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है। लेकिन हब के साथ प्रॉब्लम ये है कि हब जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो शेयर करता है सभी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल नोड नंबर 2 है, वो इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है नोड नंबर 7 को, ठीक है। तो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जब ये हब के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो ये 2 से सभी को 1 को भी ट्रांसफर कर देगा, 2 3 4 5 6 7 को तो देना ही था, और 8 को भी दे देगा। दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब सभी को दे देता है, क्योंकि इसके पास एड्रेस फिल्टर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। दैट मीन्स वो ब्लाइंडली कैसे काम करते हैं वैसे ये काम करता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। 2 डिवाइस कम एट द सेम टाइम दे विल कोलाइड। अगर सिग्नल एक साथ में हो रहा है तब वहां पर कोलाइड की सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए हब में क्या प्रॉब्लम यही है कि ये थोड़ा सा नेटवर्क को फिल्टर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर पीसी कम है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 या 3 इंटरकनेक्शन डिवाइस है, तो हब से काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई मोर देन 2-3 पीसी है या इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है, ज़्यादा है, और वहां पर आपको काम स्पीड से करना है, तब आपको हब की जगह यूज करना पड़ेगा स्विच। ए स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन लोकल एरिया नेटवर्क। जितने भी आप नेटवर्क वगैरह देखने जाते हैं, जहीं पर भी अगर आप साइबर कैफे में अगर जा रहे हैं तो वहां पर भी आपने देखा होगा इस तरह से एक डिवाइस रखा होता है जिसमें जो केबल्स होते हैं वो जितने भी नोड्स की जो केबल्स होती हैं नेटवर्किंग की, वो सारी उसमें कनेक्ट होती है। Like a hub, a network switch is used to connect multiple computer or communication device. हब की तरह ये भी interconnecting device है। When data arrives, the switch extracts the destination address. उसका जो destination address है उसको वो extract करता है। That means जो information जिसके पास जानी है उसी नोड को ट्रांसफर की जाएगी, बाकी सबको नहीं दी जाएगी। सपोज यहाँ ये information इस येलो केबल इसको देना है, तब आप सिर्फ information इसी तरह से इसी के पास जाएगी, बाकी किसी के पास नहीं जाएगी। तो यहां पर स्विच ने क्या किया, एड्रेस फिल्ट्रेशन का वर्क किया। स्विच एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट एंड लुक इट अप इन ए टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट।
दैट मीन्स आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको छोटे छोटे भाग